हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के सवालों को देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप सबने जो भी थ्योरीज थी लिमिट और डेरिवेटिव पे और उसके उदाहरण से देखे हैं। आइए हम एक तरफ से सभी सवालों को इस बोर्ड पर हल करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, जितने भी सवाल हो पाएंगे इसमें करेंगे, बाकी बचे हुए सवाल को अगले वीडियोज में लेकर आएंगे। आइए हम अपने पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये सभी सवाल आपको कक्षा 11 के हरस्वरूप शर्मा में 13वें चैप्टर में मिलेगा। हमारा पहला सवाल है, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू साइन स्क्वायर 4x अपान x स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमने आपसे कहा था कि आप याद कर लेंगे कि साइन x अपान x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसका मान आपका 1 होगा। कैसे? जितना भी आपका साइन के अंदर कोण में होगा उतने से अगर भाग होगा तो उस पूरे का मान आपका 1 होगा। तो हमें इसी टाइप का ये बनाना है। देखिए ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिख देंगे 2, इसको लिख देंगे साइन 4x अपान x और पूरे का होल स्क्वायर। लेकिन अभी इसका मान आपका 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा 4x है, नीचे हमारा केवल x है। तो हम उसको बनाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2 बाहर है, यहाँ पे साइन 4x, नीचे हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे और इसका होल स्क्वायर पहले से था। यह होल स्क्वायर कैसे आया? यहाँ का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इसके बाद आगे लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपका 2, ये हो जाएगा आपका साइन 4x अपान 4x और पूरे का होल स्क्वायर और पूरे का बटे ये 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको यहीं पे रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 4। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये साइन 4x अपान 4x, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1, ये बचेगा 2 इंटू ये पूरा बचेगा 1 अपान 4 और इसका होल स्क्वायर है। तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2, ये ऊपर जाएगा तो 4 का वर्ग, ये फिर आपका बन जाएगा, मान रखना ही नहीं है तो 2 गुणे 4 चौक 16 दूनी 32। इसका मान कितना आया? 32। तो आपका जो पहला सवाल है उसके मान आए आपके 32। हम अपने दूसरे सवाल को देखते हैं। वो कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3x प्लस 3, लिमिट, ये दूसरा सवाल है, लिमिट x टेंडिंग टू 3x प्लस 3। आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा मार्क देना है। तो x के यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 प्लस 3 आपका कितना माना जाएगा? 6। अगला सवाल तीसरा देखते हैं। ये कह रहा है कि बहुत सरल सवाल है, सब केवल मान रखने हैं। x टेंडिंग टू 0, e टू द पावर आपका है x बटे 2 और -1 अपान x। ठीक है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल e टू द पावर x का विस्तार करना है। e टू द पावर x का विस्तार क्या होता है? ये होता है 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। तो यहाँ पे x के स्थान पे हमारा क्या है? x बाई 2 है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस x के स्थान पे x बाई 2 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस x बाई 2 यानी x स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी फैक्टोरियल 2। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन और फिर माइनस लास्ट में 1 अपान x। ठीक है, यही विस्तार करना, केवल x के स्थान पे आपका x बाई 2 है। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बचेगा x बाई 2 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 और प्लस एंड सो ऑन ऐसे अनंत तक अपान आपका x है। ठीक है, अब ऊपर देखिए आप x कॉमन हो रहा है, तो जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 ऊपर, यहाँ नीचे 2 हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 1 प्लस यहाँ से x अपान 4 फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। इसके बाद नीचे आपका x है, ये x और ये x भाग और गुणा में है, कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0,
एक्स टेंडिंग टू 0 और आप लिमिट का मान भी रख दीजिए। तो लिमिट का जब मान रख देंगे तो इस पद को छोड़ करके बाकी सब में x होगा आपका, वो पूरा क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 0 रखने पे 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका 1/2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, यानी इसका मान आपका 1/2 आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, केवल e⁻x का फार्मूला लगा के आपको प्रसार करना था। इसको उतार लीजिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा चौथा है। चौथा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x प्लस 7x अपान 4x प्लस साइन 2x। अब देखिए हमारा साइन दिख रहा है, तो साइन दिख रहा है तो आप क्या करिए, साइन x अपान x का टाइप बनाइए जिससे आपका क्या हो जाए, पूरा क्या हो जाए, मान 1 हो जाए। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो हर अंश है उसमें हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ पे साइन 3x है, तो अगर बटे 3x हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अंश में 3x से गुणा कर दिए और 3x से क्या कर देंगे, भाग भी कर देंगे। ठीक है, तो 3x से भाग करेंगे, इसमें भाग होगा, और प्लस 7x बटे 3x इसमें भाग हो जाएगा। ठीक है, ये हमने अंश में किया। क्यों किया, ताकि हमारा साइन 3x अपान 3x हो जाए और इसका मान हम कितना लिख पाए, 1। तो साइन 3x अपान 3x करने के लिए हमने अंश में ऊपर और नीचे भाग कर दिया और गुणा कर दिया। तो साइन 3x से हमने बाहर गुणा किया और अंदर दोनों पदों में भाग कर दिया। ऐसे यहाँ पे 2x है, तो 2x प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे हर में ऊपर और नीचे 2x से गुणा और भाग कर देंगे, तो साइन 2x अपान 2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये ऊपर 3x बचेगा, ये साइन 3x अपान 3, लिमिट कितना है x टेंडिंग टू 0, इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस यह x कट करके आपका 7/3 बचेगा। नीचे ये 2x है, इसके बाद यह x कट करके आपका 4/2 बचेगा, प्लस ये पूरा साइन 2x अपान 2x का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह x कैंसिल हो जाएगा और लिमिट का मान भी रख देंगे। तो लिमिट कहीं हमारे पास x है नहीं, तो यानी जो बचेगा वही बचेगा, ये ऊपर 3 बचेगा और ब्रैकेट में 1 प्लस 7/3 और नीचे बचेगा 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 प्लस 1। तो ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 7/3 और पूरे का बटे ये हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 1 3, यह 3 कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 7 3 10/3 और पूरे का बटे 2/1। तो ये आपका 2 25 10 कट जाएगा, ये बचेगा 5/3। तो यह आपका आंसर है किस सवाल का, चौथे सवाल का। ठीक है, चौथे सवाल का है, उतार लीजिए। बहुत सरल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, केवल सीधा सीधा मान रखने हैं, केवल मान रखना है बस। ठीक है, आइए हम 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो 5वां सवाल हमारा है, 5वें में 2 पार्ट है, तो 5वें का पहला पार्ट देखते हैं। कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये लिमिट πr² निकालना है। ठीक है, और 5वें का दूसरा पार्ट कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 4x प्लस 3 अपान x माइनस 3 का मान निकालना है। ठीक है, अब आप कुछ करना ही नहीं है, सीधा मान रख दीजिए। जहां जहां ये r है, r टेंडिंग टू, जहां जहां r दिख रहा है वहां मान रख दीजिए। पाई गुणे r के स्थान पे 1, तो 1 का वर्ग, ये मान आ जाएगा पाई। और यहाँ पे क्या करना है, केवल x के स्थान पे देखिए 4 रखें, 4 चौक 16 3 19, नीचे 4 माइनस 3 1, तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा मान रख दीजिए। तो 4 गुणे 4 प्लस 3 अपान 4 माइनस 3, ये 4 चौक 16 प्लस 3/1 बराबर 19/1, यानी 19 आ जाएगा। ये आपका चौथा और 5वां सवाल था।
यहाँ पे आपके एक दूसरे सवाल का दूसरा खंड छूट गया था, जो था लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एक्स माइनस 22/7, एक्स माइनस 22/7। तो जब इसको रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, केवल मान रखना है, ये हो जाएगा पाई माइनस 22/7, यही आंसर होगा। ठीक है, या आप पाई का मान रख देंगे तो 0 हो जाएगा, या ऐसे ही रख देंगे तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, यह आपके 5वें सवाल हो गए। आइए 6वें सवाल को देखते हैं। उधार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बहुत सरल सवाल है, केवल मान रखने हैं बस फटाफट। कह रहा है 6वां सवाल कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e⁻x -1 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ करना ही नहीं है, e⁻x दिख रहा है उसका विस्तार कर दीजिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e⁻x का विस्तार क्या होता है, e⁻x होता है 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। तो सीधा मान रख दीजिए। तो 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। लास्ट में आपका -1 है और माइनस एक्स है और पूरे का बटे आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स अपान फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, यानी ये एक्स ही है और ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर सब में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपान फैक्टोरियल 2, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा बचेगा एक्स अपान फैक्टोरियल 3, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा तो एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक और पूरे का बटे आपका एक्स स्क्वायर। तो यह एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसके बाद लिमिट का मान रख दीजिए तो बचेगा 1/2 फैक्टोरियल और बाकी सब में एक्स है तो सभी पद क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, सभी पद क्या हो जाएंगे 0। और 1/2 का मतलब 2 गुणे 1 यानी 1/2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सीधा सा मान रखना है। ठीक है, डाल लीजिए जल्दी से, हो गया। सातवां सवाल देखते हैं। 7वें का पहला खंड कह रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 है, एक्स की पावर 10 है प्लस एक्स की पावर 5 है प्लस 1 है अपान एक्स -1 है। तो रखिए मान, एक्स के यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 -2 आएगा। ऊपर -1 का घात 10 होगा तो +1 आएगा और -1 की घात 5 होगी तो -1 आएगा। कोई मतलब 0/0 कुछ टाइप का नहीं बन रहा है तो सीधा मान रख दीजिए। तो -1 का पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपान -1 तो माइनस की घात 10 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा और यहाँ पे -1 मिलेगा और +1 नीचे -2 तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका -1/2। यही आपका 5वें का ए पार्ट का आंसर है। और 5वें का जो बी पार्ट है उसका आंसर देखते हैं, सॉरी 7वें का। ये है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन θ/4 अपान थीटा है। ठीक है, तो इस पूरे का मान 1 हो जाएगा हमारा कब, यदि हम θ/4 यहाँ पे है, यहाँ पर भी θ/4 बना ले जाएं। तो क्या करते हैं, θ/4 बनाने के लिए साइन θ/4, हमें θ/4 चाहिए नीचे भी, तो θ/4 बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, 4 से भाग किया है तो यहीं पे हर में 4 से गुणा भी कर देंगे। अब इस पूरे का मान आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान आपका 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू थीटा टेंडिंग टू 0, ये बचेगा 1 ऊपर नीचे बटे 4, ये पूरा मान आपका आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो आपको जहां भी साइन दिखे तो साइन जितना कोण है उसका बटे उतना कर दीजिए तो आपका पूरा मान 1 हो जाता है। डाल लीजिए, 7वां सवाल हो गया आपका। हो गया।
आइए 8वें सवाल को देखते हैं। बहुत सरल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, बस केवल सीधा मान रखने हैं, केवल मान रखना है बस। आठवां सवाल कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपान e टू द पावर x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर हम लोग e की पावर x का मान रखेंगे यहाँ पे, तो हमें 2 बार रखना पड़ेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो एक काम करते हैं, e की पावर x से दोनों पदों में भाग कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये e की पावर x अपान e की पावर x होगा और माइनस 1 अपान e की पावर x होगा। केवल हमने अलग अलग कर दिया, तो कट जाएगा, बचेगा कितना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आएगा आपका 1 माइनस, ये e की पावर जब x ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x हो जाएगा। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल e की पावर माइनस x का मान रखना है। तो आप जानते हैं e की पावर x का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एस स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। हमने कहा था कि अब x के स्थान पे माइनस x रखना है, तो x के स्थान पे माइनस x, तो जहां जहां x लिख रहा है वहां माइनस x रख दीजिए। 1 प्लस, यहाँ पे जब माइनस x रखेंगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस, इस x के स्थान पे माइनस x रखेंगे तो उसका वर्ग होगा, फिर से प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। यहाँ पे जब रखेंगे तो माइनस एक्स का होल क्यूब, तो माइनस का क्यूब माइनस, और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, यानी आपका विषम घात वाला माइनस हो जाएगा और समघात वाला प्लस ही रहेगा। तो रख दीजिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 माइनस, इसके मान को रखते हैं, तो 1 फिर माइनस एक्स अपान फैक्टोरियल 1, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, फिर माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, ब्रैकेट खोल दीजिए। जब ब्रैकेट खोल देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, मान, सभी मान चेंज हो जाएंगे, सबके चिन्ह, तो हो जाएगा -1, ये माइनस है तो प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1, और ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 माइनस एंड सो ऑन, कहाँ तक, अनंत तक। ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, और बाकी बचे हुए में सब में मान रख देंगे हम, सब में क्या करेंगे, लिमिट का मान रख देंगे। तो हमारा सब में x है, तो सब में x है, मान रखेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 0। तो 8वें सवाल का जो आंसर आया आपका वो कितना है, 0 है। ठीक है, बता लीजिए, हो गया। यहाँ पे हम 9वें सवाल को देखते हैं। 9वां सवाल कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x प्लस 1 की पावर 5 है, -1 है अपान x है। तो इसको एक काम कर रहे हैं हम, इसको लिख दे रहे हैं 1 प्लस, इसको लिख दे रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर 5 -1 अपान x। ठीक है, अब हमने जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n का विस्तार देखा था, क्या होता है, 1 प्लस n एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स का क्यूब। ठीक है, तो बस इसी तरह से हमारा n के स्थान पे केवल 5 है, सब मानों को रख दीजिए और प्रसार कर दीजिए, देखिए क्या आता है। तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 हमारा पहले से, उसका जब प्रसार करेंगे तो 1 प्लस n का मान कितना है आपका 5 इंटू एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस n 5 इंटू n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, फिर लास्ट में आपका -1 होगा डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये हमारा अनंत तक नहीं जाएगा पद, ये पद अनंत तक नहीं जाएगा। ठीक है, ये पद हमारा अनंत तक नहीं जाएगा, केवल 6 पदों तक जाएगा।
तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो जो ये लास्ट वाला माइनस है और ये वाला प्लस है ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर देखिए सब में आपका x है तो x कॉमन भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस x को हम कॉमन ले लिए हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 5/(1) प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका 5 गुणे 5 में से 1 गए 4/(2), एक x निकल गया, एक x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 गुणे 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4, फिर 5 माइनस 2 3/(3), और यहाँ पे x क्यूब था, एक x निकल गया तो x स्क्वायर बचा प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, बटे x। यह x कट जाएगा। अब केवल आप लिमिट का मान रख दीजिए। लिमिट का जब मान रख देंगे हम लोग तो देखिए इस पहले वाले पद को छोड़ करके बाकी सब में x है, तो सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो आपका मान क्या बचेगा 5/(1), फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 5, ठीक है। ये आपका 9वां सवाल था। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप 8वें 9वें को पूरे एक ही बार। 10वें सवाल को देख लेते हैं हम लोग। हो गया। 10वें सवाल को भी हम लोग एक सूत्र की तरह से प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको हम लोग एक बार सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। 10वां सवाल हमारा है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा अपान थीटा, इसका मान निकालना है। तो जैसे हमारा साइन थीटा अपान थीटा होता है वैसे tan थीटा अपान थीटा का मान भी 1 होता है, लेकिन इसको हम लोग एक बार सिद्ध कर लेते हैं। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा का मान आपका होता है x प्लस x³ प्लस 2x⁵ प्लस एंड सो ऑन, ये आपका मान होता है, ठीक है। tan थीटा का मान हमने सूत्र में बताया था, बटे हमारा हर जगह थीटा है तो सब जगह क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, थीटा 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 और थीटा। अब देखिए ऊपर एक थीटा कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, थीटा कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस यहाँ पे बचेगा थीटा स्क्वायर अपान 3 प्लस यहाँ से आएगा तो 2 बचेगा और थीटा की पावर 4/15 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक, ठीक है। बटे ये थीटा, यह थीटा थीटा क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और थीटा के स्थान पे आप 0 रख देंगे तो फिर से हर सभी पदों में इसको छोड़ करके पहले पद को छोड़ करके सभी पदों में आपके थीटा हैं तो पूरे का मान क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या आपका 1। तो आप इसको याद रखिएगा सूत्र की तरह से कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 थीटा बराबर भी आपका 1 होता है, ठीक है। जैसे आपने किसको याद रखा है, जैसे आपने साइन थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपान थीटा का मान 1 है, ऐसे tan का भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये 10वां सवाल हमारा हो गया। हो गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। एक 11वां सवाल हमारा है, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a x⁴ माइनस a⁴ अपान x² माइनस a²। इसको लगाने का दो तरीका है, एक तो गुणनखंड कर दीजिए या दूसरा हमने बताया था कि अगर लिमिट आपकी x टेंडिंग टू a हो और x⁴ माइनस a⁴n अपान x माइनस 1 हो तो इसका मान होता है n इंटू x⁴n माइनस 1। स्टार करने के बाद आपको इतना मिलता है, तो आप क्या करें x माइनस a से हर और अंश में भाग कर दीजिए, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, हम क्या करें गुणनखंड ही कर देते हैं इसका। तो लिमिट x टेंडिंग टू a, इसको लिख देंगे हम लोग x² का होल स्क्वायर माइनस a² का होल स्क्वायर और नीचे ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a, इसको हम वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे तो एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा,
और नीचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहले से था, और ये खंड इससे कट जाएगा। अब बचेगा क्या है आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, केवल एक्स के स्थान पे मान रख दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये पहला तरीका था। इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, जो हमारा फार्मूला वाला है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, तो हमने कहा था कि इसका बटे एक घात वाला होना चाहिए, ठीक है, ये एक घात वाला, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 है, इसमें एक्स माइनस ए से भाग कर दिए अंश में, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और इसमें भी एक्स माइनस ए से हमने भाग कर दिया। अंश और हर में एक्स माइनस ए से हमने भाग कर दिया। अब आप जानते हैं इसका मान क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो n यहाँ पे कितना हमारा 4 इंटू एक्स की पावर कितना n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1। नीचे वाले का मान पूरा कितना बचेगा, n का मान है 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये बचेगा आपका ये 4x क्यूब घात घट जाएगी और 2x बचेगा। तो ये आप काट देंगे तो बचेगा क्या आपका, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 2 और एक्स स्क्वायर बचा, आप मान रख देंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 11वें सवाल का दोनों मेथड हमने देख लिया है। हमारे आप अगर प्रश्नावली में देखेंगे तो 14वां सवाल 15वां सवाल सेम इसी टाइप का 11वें का, ठीक है, लेकिन सबको हम लगाएंगे बारी बारी से। हो गया, उतार लिए होंगे आप। आइए हम 12वें सवाल को लगाते हैं। 12वां सवाल हमारा कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है। अब आप देखिए, अगर x के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 की पावर 4 मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 माइनस 81 यानी ऊपर क्या होगा 0। नीचे 3 का वर्ग हुआ 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 3 बचे 15 और माइनस 3 माइनस 18 और प्लस 18 0.0 बन रहा है। तो हमने कहा था कि 0.0 बने तो आपको गुणनखंड करने हैं और उनको फिर काट देना है। ठीक है, तो ऊपर वाले लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिर 9 का वर्ग मतलब 81 और पूरे का बटे। इसका गुणनखंड करेंगे, 3 दुनाई 6 और 6 करने 6 है ना, 6 में से 1 जाए 5, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, ये आपका बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये वर्गांतर हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग, नीचे आपका इन दोनों में से 2x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 3, वहां से प्लस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 3। लिमिट एक लाइन और लिखिए x टेंडिंग टू 3। अब पहले ब्रैकेट को देखिए, फिर से वर्गांतर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और दूसरे में x माइनस 3 और आपका x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पहले से है उसको ऐसे रहने दीजिए। नीचे इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा आपका 2x, यहाँ से आपका प्लस 1 बचेगा, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये x प्लस 3 और यह एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपान 2x प्लस 1। अब मान दीजिए आप सीधा, तो 3 प्लस 3 और ये 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग अपान 2 इंटू 3 प्लस 1, ये 3 3 6 हो जाएगा और ब्रैकेट में 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9 9 9 कितना हो जाएगा आपका 18 बटे 3 दुनाई 6 1 7, तो कितना हो जाएगा 18 पच्चीस 90, 18 छक्का 108 बटे 7 ही आपका आंसर है। ठीक है, आइए हम लोग 13वें सवाल को देखते हैं। 13वां सवाल हमारा है, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1,
ये आपका है x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस है 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, पहले मान रख के चेक करते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस 2, ऊपर आएगा -1, नीचे 1 माइनस 1 0। यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, यानी 1 और 2 3, 3 माइनस 3 यानी 0। तो यानी यहाँ पे 1/0 1/0 यानी अनंत वाला बन रहा है। तो एक काम करते हैं, दोनों का गुणनखंड करते हैं पहले, उसके बाद एलसीएम लेके घटाते हैं, फिर जो आएगा उसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो पहले वाले के लिए करेंगे, अगर हम x माइनस 2, नीचे से x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 अपान, नीचे इसमें भी x कॉमन है तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x माइनस 1 x टेंडिंग टू 1, ये x माइनस 2 अपान x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस माइनस, आप क्या करिए सीधा इसका गुणनखंड करिए, ये लिमिट 1 ही है ना, हाँ ये लिमिट 1 है, दूसरे सवाल में -1 थी। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो x, ये 2 एक 2, 2 1 3 होगा, तो माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 अपान एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये माइनस 1 अपान एक्स, यहाँ से जब गुणनखंड करेंगे इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से -2, -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। ठीक है, ये लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये बचा आपका x माइनस 2 अपान एक्स इंटू एक्स माइनस 1, फिर -1 अपान, ये आपका बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन, और x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, हमारा एलसीएम जो होगा, एलसीएम होगा पहले वाले को पूरा लिख लीजिए x इंटू एक्स माइनस 1, दूसरे में जो नया मिले x हो गया, x माइनस 2 नया मिला, x माइनस 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद जब इससे हम भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा हमारा x माइनस 2, और x माइनस 2 से इस x माइनस 2 में गुणा होगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 है। ठीक है, होल स्क्वायर आ गया। इसके बाद माइनस ये वाला, इस पूरे से भाग करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या आपका केवल -1। ठीक है, अब देखिए जब ऊपर का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें मान, हमें मान मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे हम लिमिट अगर मान रखेंगे तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 1 अपान एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ये आप जब घटाएंगे हमें ये वाला पार्ट मिटाना होगा, आप इसको देख लीजिए हमें सवाल को, ये हो गया। हम ये ब्रह्मा वाला सवाल मिटा रहे हैं, यहां देखिए ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और 4 में से घट जाएगा 3 बचेगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 अपान एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या ऊपर वाले का गुणनखंड होगा, 3 एक 3, 3 एक 4 हो जाएगा, कर दीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 बटे एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए लिमिट, केवल सवाल बड़ा हो रहा है और है कुछ नहीं, गुणनखंड ही है जो आप कक्षा 10 में पढ़े हैं। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, नीचे बचेगा आपका x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। लिमिट x टेंडिंग टू 1, ऊपर से कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा x माइनस 1, नीचे आपका x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2।
ये x-1 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद लिमिट का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 - 3, नीचे 1 इंटू 1 - 2, ये जब घटेगा तो कितना बचेगा -2, यहाँ पे 1 गुणे -1 तो आएगा ऊपर -2, नीचे -1 बराबर आपका 2। केवल आपका सवाल लंबा था और करना कुछ नहीं था, केवल लासा लिए हैं, गुणनखंड किए हैं और इसके बाद जो गुणनखंड कटा उसको लास्ट में हम मान रख दिए हैं। उतार लीजिए और हम 14वें सवाल को देखते हैं। हो गया, इसके साथ ले लीजिए। 14वां 15वां सवाल एकदम सरल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। हो गया, ये सवाल केवल लंबा दिख रहा है केवल गुणनखंड ही। आपका 14वां सवाल है, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a, x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और 15वें सवाल को भी टाइम लिख लेते हैं, x-1 अपॉन x-1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 है। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कैसे? लिमिट हमने देखा था x टेंडिंग टू a, अगर x की पावर n और a की पावर n है, दोनों की पावर n है और नीचे दोनों की पावर एक एक करके है, तो इसका मान हो जाता है घात जितनी रहेगी उतना, और x में से एक घात घटा देंगे। तो रखिए, तो जब रखेंगे तो ये x टेंडिंग टू a, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये वाला पार्ट दोनों में नहीं है, ना हर में ना अंश में, तो बना देते हैं। कैसे? ऊपर हर में और अंश में भाग करके, किससे? x माइनस a से। ठीक है, हमने x माइनस a से अंश में और हर में भाग कर दिया। तो अब देखिए आपका क्या बन गया, ऊपर वाला ये वाला टाइप बन गया। तो इसका मान कितना होता है? 5 इंटू एक्स पावर n-1। 5 इंटू एक्स की पावर n का मान है 5 माइनस 1, और नीचे वाला बन जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी n-1। ये आपका बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू a, ये 5 इंटू एक्स की पावर बचेगा घट के 4, नीचे 2 इंटू एक्स। ठीक है, एक एक्स आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना? 5/2 x क्यूब। तो मान रख दीजिए 5/2 a क्यूब। ठीक है, यही आपका मान है। यहाँ पे आपका क्या करना है? यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है। क्या है ये? आप इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 की पावर n, तो ये हो जाएगा x टेंडिंग टू 1। और इस पूरे का मान देखिए इस टाइप का बना है, तो इतना मान कितना हो जाएगा? n इंटू एक्स की पावर n-1। अब क्या हो जाएगा? सीधा मान रख दीजिए n इंटू एक्स के स्थान पे 1 की पावर n-1, और 1 की पावर कुछ भी कर लो, आपका मान कितना आता है? एक ही आता है। तो हमारे 14 और 15 सवाल थे, उतार लीजिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। बहुत सरल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। हो गया, केवल आप गुणनखंड कीजिए, केवल गुणनखंड कीजिए, आपका हो जाएगा। ये 16वां सवाल है और यहाँ पे हम 17वें सवाल को लिख रहे हैं। 16वां सवाल है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। और 17वां सवाल है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, केवल गुणनखंड करिए। तो ऊपर का जो गुणनखंड करेंगे आप, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो 3 दुनाई 6 और 3 2 5, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6। नीचे का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 दुनाई 8 और 4 और 2 6, तो माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। ये आपका बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, और उसमें से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ से x कॉमन लेंगे
तो x माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। एक लाइन और लिखिए, ऊपर आपका कॉमन हो रहा है x माइनस 3 और बचेगा क्या यहाँ पे x, यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 4 और यह x माइनस 2। तो x माइनस 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4। x का मान रख दीजिए केवल 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 4, ऊपर बचेगा -1 नीचे -2, कट करके आपका 1/2 बचेगा। कुछ भी सवाल नहीं है, आप केवल आपको तेज लग रहा हो कि हम बहुत तेज पढ़ा रहे हैं तो ये कुछ है ही नहीं, आपको गुणनखंड करना है और जो गुणनखंड कटे उसको काटना है, फिर लास्ट में मान रखना है। ऐसे बहुत सवाल हमने देखे थे, आप वीडियो को 2 सेकंड रोक करके पॉज करके इसके बाद आप सवाल लगा लीजिए, उसके बाद जल्दी जल्दी से अगर आपका सवाल गलत हो रहा है तो देख लीजिए कि आप गलती कहाँ किए हो। ठीक है, आइए इसको भी गुणनखंड करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये कितना होगा 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 इसका गुणनखंड होगा 6 पंचे 30 और 6 में से 5 जाए 1 बचेगा, तो 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपान ये इसको लिख देंगे x² माइनस 4 को लिख देंगे 2 का वर्ग। यह आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर आपका 3x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ से 3 दूनाई 6 2 बचेगा, यहाँ से प्लस 5 कॉमन है तो x माइनस 2 बचेगा, नीचे आपका वर्गांतर कर देंगे तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। एक लाइन और लिखिए, तो x माइनस 2 ऊपर क्या बचेगा आपका कॉमन होगा x माइनस 2, बचेगा 3x प्लस 5, नीचे आपका है x माइनस 2 और x प्लस 2। तो x माइनस 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x प्लस 5 अपान x प्लस 2। केवल x के स्थान पे अब आपको 2 रखना है तो 3 गुणे 2 प्लस 5 बटे 2 प्लस 2, ऊपर हो जाएगा 3 दूनाई 6 प्लस 5, नीचे 2 2 4 यानी 6 5 11 बटे 4। तो 17वें सवाल का आंसर आपका आया 11 बटे 4। ये आपके 16वें और 17वें सवाल के आंसर आए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, आपका 18वां सवाल है। 18वां सवाल है, कुछ है नहीं, आप समझ गए होंगे कि आपको केवल कोण के मान बराबर करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो 18वां सवाल आपका कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 4x अपान साइन 6x है। ठीक है, और जो 19वां सवाल आपका है ये कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स अपान पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि साइन है, लिमिट भी x टेंडिंग टू 0 है, तो केवल कोणों को आप बराबर कर दीजिए, तो x माइनस 0 x टेंडिंग टू 0, तो ऊपर कोण बटे में करने के लिए 4x से गुणा कर रहे हैं हम लोग और 4x से भाग भी कर दीजिए, नीचे 6x से गुणा कर दीजिए और 6x से आप भाग भी कर दीजिए। आप समझ गए होंगे कि इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बचेगा 4x इंटू 1 अपान 6x इंटू 1, ये x कट जाएगा, ये बचेगा क्या, मान रख दीजिए सीधा, आपका 4 बटे 6 बचेगा जो कट करके 2 बटे 3। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन का जो कोण है, साइन का जब मान रखें, जब x का मान रखेंगे आप तो पाई माइनस पाई यानी 0 बटे 0 बन रहा है। ठीक है, तो जो हमारा साइन थीटा अपान थीटा ये क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 होता है। तो जब हम मान रखते हैं तो साइन 0 अपान 0 बनता है, साइन 0 अपान 0, तो यहाँ पर ही जब मान रखेंगे तो साइन 0 अपान 0 बन रहा है, तो यानी इस पूरे का मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई, इस पूरे का मान 1 बचेगा कितना, 1 बटे पाई गुणे 1, ये पूरा मान आपका 1 बटे पाई बन जाएगा। ठीक है, या इसका दूसरा तरीका लगाने का कि आप क्या करिए, x बराबर रख दीजिए
पाई प्लस एच रख दीजिए, एक्स बराबर क्या रख दीजिए, पाई प्लस एच। या दूसरा तरीका, ठीक है, तो जहां पे क्या हमारा एच टेंडिंग टू 0 है, तो आप रखिए, अभी देखिए आप समझ जाएंगे कि एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये बचेगा साइन पाई, एक्स के स्थान पे क्या, पाई प्लस एच, तो पाई प्लस एच, ठीक है, अपान ये पाई बाहर था और पाई माइनस एक्स के स्थान पे पाई प्लस एच। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे। अभी देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्योंकि हमारी लिमिट चेंज हो गई ना, अब एच टेंडिंग टू 0 हमने कहा था कि ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्या आएगा, साइन पाई माइनस एच, नीचे पाई माइनस एच, तो ये ऊपर पाई कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, ये पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन माइनस एच, नीचे ही पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई इंटू माइनस एच। तो साइन माइनस थीटा आपका क्या होता है, प्लस थीटा, सॉरी माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे लिमिट ये बचेगा माइनस साइन एच, और ये पाई, और ये क्या है, माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, आपका माइनस माइनस कट जाएगा। अब आप समझ गए होंगे क्या बचा, साइन एच अपान पाई, लिमिट भी 0 है, फिर से आपका मान कितना हो जाएगा, 1/पाई, ठीक है। तो जहां पर भी पाई हो या कुछ भी हो, अगर साइन पूरा बटे 0 बन रहा है तो उसका मान आपका 1 हो जाएगा, मान रखने पर, ठीक है। ये आपका 19वां सवाल था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 20वें सवाल को लगाते हैं। बहुत सरल सवाल है, कोई बहुत ज्यादा लेंदी सवाल नहीं है, केवल आपको मान रखनी है बस। आइए 20वां सवाल देखते हैं, कुछ बहुत बड़ा है नहीं, सरल ही सवाल है सब आपके सब, केवल मान रखना 20 में बस। ये कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x अपान 3 प्लस 4x। हमने कहा था कि जब मान रखने पर आपका इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी बने तो आप सबसे बड़ी घात ऊपर से कॉमन ले लेंगे, सबसे बड़ी घात नीचे से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आप ऊपर रखेंगे तो इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी। तो आपसे हमने कहा था कि ऊपर से जब x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर 2, सबसे बड़ी घात वही थी, नीचे सबसे बड़ी घात कितनी है, x, यहाँ से जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3 अपान x भाग हो जाएगा प्लस 4, या x यहाँ कट जाएगा। इसके बाद आप लिमिट का मान भी रख दीजिए, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे 3 अपान इन्फिनिटी प्लस 4, ये ऊपर बचेगा 2, 3 अपान इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी मतलब 0 प्लस 4, ये बराबर बचेगा 2/4, बराबर आपका 1/2 मान आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 21वें सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई, यह है साइन स्क्वायर 2x अपान कॉस स्क्वायर 1/2x, ठीक है। अब यहाँ पे जब पाई का मान रखेंगे तो साइन 2 पाई 360, साइन 360 का मान 0, और यहाँ बनेगा पाई/2, कास पाई/2 का मान भी 0। तो एक काम करिए आप, तो ऊपर जो आपको दिख रहा है साइन 2x, उसको लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, हमने फार्मूला बताया था, और इसका होल स्क्वायर से कर दीजिए, ठीक है। नीचे ऐसे रहने दीजिए, क्या, कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है, कॉस स्क्वायर x/2 ऐसे रहने दीजिए, या हम पूरे को लिख देते हैं, ठीक है, ये कॉस x/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर था, देखिए इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू पाई, ब्रैकेट में आपका 2 है, अब फिर से इस साइन x को फिर से बाई 2 वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्या, बाई 2 वाला फार्मूला, बाई 2 वाला फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और कॉस x आपका पहले से है। हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे साइन 2x का फार्मूला लगाया तो कोण आधा हो गया, अब हमने साइन का फिर से कोण आधा कर दिया, क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारा cos x/2 है यह इसमें से कट जाए, ठीक है। देखिए आ गया आपका cos x/2 और cos x/2 और पूरे का होल स्क्वायर है, ये पूरा आपका कट जाएगा cos x/2, तो बचेगा क्या आपका लिमिट x टेंडिंग टू पाई, ये 2 दूनाई 4 इंटू साइन x/2 और
cos x का होल स्क्वायर बचा। अब मान रख दीजिए आप ये 4 गुणे साइन एक्स के स्थान पे पाई, तो पाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स के स्थान पे पाई और पूरे का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 अंश का मान 1 गुणे कॉस पाई का मान -1 और पूरे का होल स्क्वायर। जब गुणा होगा अंदर तो -4 का होल स्क्वायर। सवाल नंबर 22 हमारा है, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 cosec x माइनस cot x का मान निकालना है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिख दीजिए आप साइन और cos में तोड़ करके, ये हो जाएगा 1/sin x, ये माइनस हो जाएगा cot को हम लिख सकते हैं cos x/sin x। इसके बाद दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा sin x। बहुत सरल सवाल है, केवल मान ही रखना है, हो जाएगा 1 माइनस cos x। अब हमने कहा था जहाँ भी cos के साथ 1 दिखे उस 1 को आपको कैंसिल करना है। उसके लिए हमने फार्मूले भी आपको बताए थे। कौन सा फार्मूला रखेंगे आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये साइन x ऐसे भी रहने दीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो 1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। नीचे इस साइन x को आप बाई 2 में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। यह 2 से 2 कट जाएगा और एक साइन कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन x बाई 2 और नीचे कॉस x बाई 2। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये tan x बाई 2। अब x का मान रखेंगे जब हम लोग, तो 0/2 यानी tan 0, और tan 0 का मान आपका 0 होता है। ये आपका 22वां सवाल था। अगला देखते हैं 23वां। 23वां में कुछ नहीं है, सीधा मान रख दीजिए केवल आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। कुछ करना ही नहीं है, केवल आप x के स्थान पे 0 रख दीजिए, तो ये a गुणे 0 प्लस बी अपॉन सी गुणे 0 प्लस 1, ऊपर आपका b बचेगा, नीचे आपका 1, इसका मान पूरा आ जाएगा b। कुछ नहीं है, बहुत सरल सवाल है। अगला देखिए 26वां का a पार्ट। ये कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0। ऐसे सवाल हमने बहुत सारे देखे थे, नहीं 22 के बाद 24वां आएगा, सॉरी 22 के बाद 24वां, 23 के बाद 24। ये आपका है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन bx है। तो हमने कहा था जहां पर भी साइन आए उसका मान आपको 1 बनाना है। कैसे 1 बनाना है, जितना कोण होगा नीचे भी बटे में उतना होना चाहिए। तो नीचे हमारा कोण यहाँ पे हमारा कोण है ax, तो नीचे हम लोग ax बनाएंगे, तो ax, तो ये जो b है b को ऐसे रहने दीजिए, x हमारा पहले से है, ठीक है, ये x पहले से है, हमारा कोण यहाँ पे ax है, तो यहाँ पर a कर दीजिए, कितना हो गया ax, और यहाँ पे b हमारा पहले से था, ठीक है, हमने a से गुणा किया और यहाँ पे a से भाग भी कर दे रहे हैं, तो यहाँ a कट जाएगा, बचेगा b गुणे x bx, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पूरे का मान हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1 हो जाता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये पूरा 1 हो जाएगा, और बटे में बचेगा b अपान a, ये a ऊपर चला जाएगा तो बचेगा a अपान b। लिमिट का मान रखेंगे तब भी आपका मान a अपान b आएगा। ये आपके 22, 23 और 24 सवाल थे, उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं, बाकी आने वाले वीडियो में और भी सवालों को देखेंगे, ठीक है, ताकि 25 तक हम सवाल इसमें कर पाएं। हो गया होगा, आइए। कह रहा है 25वां सवाल आपका। 25वां सवाल भी आप बहुत देखे हो, एग्जाम्पल भी हम देखे हैं इसके कई टाइप। x टेंडिंग टू 0 ये है log 1 प्लस x अपान x, ठीक है। कुछ नहीं करना, केवल
log 1 प्लस एक्स का विस्तार करना है, और हमने log 1 प्लस एक्स का विस्तार देखा भी कितना है, बहुत बार किए हैं। 1x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपान 4 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, अनंत तक। ये आपका 1 प्लस एक्स का विस्तार होता है। अगर आपका 1 माइनस हो जाता तो पूरा सभी पद क्या हो जाता, माइनस हो जाता, ठीक है, क्योंकि आप एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखते ये माइनस हो जाता, ये क्यूब वाला माइनस हो जाता, आगे वाला सब भी माइनस हो जाता। तो ये फार्मूला लगाइए, आप वहाँ पे विस्तार करिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपान 4 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, अनंत तक। और नीचे पूरे का बटे आपका है एक्स। अब देखिए आपका ऊपर एक्स कॉमन है, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये एक्स कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 3 माइनस एक्स क्यूब अपान 4 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। और पूरे का बटे आपका एक्स है, यह एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब केवल आप लिमिट का मान रख दीजिए। तो देखिए पहले पद को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके बाकी सब में एक्स है, तो एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे, जिसका मान आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 तक के सवालों को कवर किया है। आगे वाले वीडियोज में हम लोग इसके सारे सवाल करेंगे और आपको आज या कल 2 ही दिन में वीडियो सारे प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद, बने रहिए और देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।